हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम चैप्टर कर रहे हैं दैट इज़ क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसमें आप देख सकते हैं आपकी बुक का है पेज नंबर 111। तो मैं कुछ यहाँ पे हम 8.1 डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्या है? ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज़ पैरेलल टू CD। AB इज़ पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। ये चीज़ आपको गिवन है। शो करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। कि अगर मैं एंगल A को 1 दे देती हूँ और इसको 2 दे देती हूँ तो मुझे क्या प्रूफ करना है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को ही देखते हैं, पहले इतना प्रूफ करते हैं फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए, एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पे क्या किया है, एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस्ड एट E। ये जो एक लाइन ड्रॉ की है, ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है AD के। ठीक है, तो ये हमें हिंट में ही दे दिया और ऐसे ही आपको आएगा। AD जो है वो क्या है? पैरेलल है CE के। ठीक है, AD इज पैरेलल टू CE। ऑल्सो AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, अगर AB DC के पैरेलल है तो AE भी क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा DC के। इसको मैं नंबर 1 दे दूं और इसको मैं नंबर 2 दे दूं तो ये ऑपोजिट साइड्स हो गई। ऑपोजिट साइड्स 1 एंड 2, ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कौन सी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स बन गई? ये AECD। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज AECD क्या बन गई? AECD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या बन गई? एक पैरेललोग्राम आ गई हमारे पास। ये देखिए AECD क्या बन गई? डायग्राम में देखिए ये क्या बन गई? एक पैरेललोग्राम बन गई। मैंने क्या कहा कि ये जो EC मैंने लिया था ये AD के पैरेलल लिया था। अगर AB जो है वो CD के पैरेलल ऑलरेडी हमें गिवन था। ठीक है, तो अगर AB जो है वो CD के पैरेलल है तो ये पूरी भी तो CD के पैरेलल ही है। बिकॉज ये लाइन अगर पैरेलल चल रही है तो ये पैरेलल ही तो चलेंगी, जहाँ तक जाएंगी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, ये पैरेलल ही चलती रहेंगी। तो ये AB अगर पैरेलल है CD के तो AE भी क्या है? पैरेलल है CD के। तो इन दोनों से क्या हुआ कि अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो ये पैरेललोग्राम बन जाती है। तो मैंने कह दिया कि AECD क्या बन गई? एक पैरेललोग्राम बन गई। अब क्योंकि AECD एक पैरेललोग्राम है तो अब हमने क्या शो करना है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। अब AD इज इक्वल टू CE। ठीक है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड हो गई पैरेललोग्राम की, वो इक्वल होती है। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है हमेशा। उसके बाद अगर AD जो है वो CE के इक्वल है, ऑल्सो हमें गिवन है यहाँ पे AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC जो है क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, AD इज इक्वल टू BC यहाँ पे हमें गिवन है। अब मैंने यहाँ पे ये ट्रायंगल को देखिए, AD को मैंने CE के इक्वल कह दिया, AD को मैंने BC के इक्वल कह दिया। तो इन ये अगर चीज़ को छोड़ दें तो BC क्या हो गया? तो इट इम्प्लाइज BC जो है वो क्या हो गया? CE के इक्वल हो गया। अब एक ट्रायंगल में क्या चीज़ होती है? अगर ये दो साइड्स ABC, AB अगर AC के इक्वल आ जाती है तो अगर मैं यहाँ पे एंगल 1 लूँ, 2 लूँ, ठीक है, तो एंगल 1 क्या हो जाता है? 2 के इक्वल हो जाता है। क्यों इक्वल हो जाते हैं? बिकॉज ये ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल होती हैं, ये दो साइड्स अगर ट्रायंगल की इक्वल होती हैं तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल डायग्राम में बन रही है यहाँ पे मेरे पास BC जो है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे BC जो है ये इक्वल आ गई है CE के। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 लेती हूँ, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे मेरे पास आ गया BC इज इक्वल टू CE। BC किसके इक्वल आ गई है? CE के इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? BC के सामने वाला जो एंगल है एंगल 4, तो एंगल 4 विल बी इक्वल टू CE के सामने वाला एंगल 3। तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में जब पढ़ा था तब हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, BC जो है अगर CE के इक्वल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अब ये देखिए, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया।
अब हमारे पास अगर 2 और 3 की बात करूं तो एक लाइन के ऊपर बन रहे एंगल्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएंगे, 180 डिग्री क्यों आ जाएंगे, क्यों आ जाएंगे, बिकॉज ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। और एंगल 1 प्लस एंगल 4 की बात करूं, अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 की बात करूं, इसको नंबर 1 दे दो, एंगल 1 प्लस एंगल 4 की बात करूं, ये भी 180 डिग्री आ जाएंगे। इसका रीज़न क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज करवाई थी ना मैंने आपको, उसमें करवाया था एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, या हम कह सकते हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी ऐसे रीजन लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। अब ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, तो क्या कह सकती हूँ मैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 दिस इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो 1 को तो ऐसे ही रहने देते हैं, 2 को ऐसे ही रहने देते हैं। अब 3 और 4 जो है यहाँ पे मैंने नंबर 1 पे यहाँ पे मेंशन कर दिया था, 3 और 4 क्या है यहाँ पे इक्वल है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, तो 4 की जगह पे भी 3 लिख देती हूँ, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब ये 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एंगल 2 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 1 के इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने यही तो प्रूफ करना था कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्लियर हो गया, यहाँ से हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी कि एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट जो प्रूफ करना है हमने, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। अब एंगल सी एंगल डी के इक्वल कैसे होगा, यहाँ पे मैं इसको एंगल दे देती हूँ, दिस इज एंगल 4 तक हम ले चुके हैं, एंड दिस इज एंगल 6, ठीक है। अब मैंने अभी आपको करवाया कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, या हम कह सकते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, दोनों के लिए रीजन सेम हो जाएगा हमारे पास, ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 6, ये एडजेसेंट एंगल्स बना रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब और देखते हैं डायग्राम में, एंगल 2 और एंगल 5 ये भी एडजेसेंट एंगल्स बना रहे हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को अगर मैं देखूँ तो ये दोनों अगर 180 डिग्री आ रहे हैं, तो मैं इन दोनों को यहाँ से हटा दूँ, इक्वल हो जाएंगे एंगल 1 प्लस एंगल 6। इट इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5, ठीक है। एंगल 2 की जगह पे भी मैं एंगल 1 लिख सकती हूँ, क्यों लिख सकती हूँ, बिकॉज एंगल 1 को अभी हम प्रूफ करके आए हैं, रीज़न हम बता देते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमने प्रूफ किया है, दिस इज प्रूव्ड, ठीक है। तो एंगल 1 दोनों साइड से कैंसिल, तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5, यानी कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। हमारा सेकेंड पार्ट भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट आता है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू बी ए डी, ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू बी ए डी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा ए सी को और बी सी को, तो इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, ये बन जाएगी हमारी ट्रायंगल, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ए बी सी में हाईलाइट कर रही हूँ जिन ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, ये देखिए ए बी सी को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है ए डी बी के साथ, क्लियर हो रहा है। अब देखिए ये जो ट्रायंगल्स है ना, ये ओवरलैप हो गई ए बी पे, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है हमें कि ए बी जो है एक कॉमन साइड है बीच में, ठीक है। तो इन ट्रायंगल जो हमने प्रूफ करनी है, पहले हम वो ट्रायंगल्स लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, फर्स्ट हमें मिल गया ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्यों, क्योंकि ये हमारी कॉमन साइड है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन ही है, तो हम क्या कह देंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये चीज़ हमें क्या थी, गिवन थी ऑलरेडी, ठीक है। अब एक ऐसी चीज़ और चाहिए, यहाँ पे देखिए एंगल 1 को मैंने एंगल 2 के इक्वल प्रूफ किया था, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ किया है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए डी बाय व्हाट, बाय, ये देखिए मैंने ए बी साइड ली और मैंने ये वाली साइड ली, उसके बाद इनके बीच की मैंने एंगल ले लिया, तो ये क्या बन गया, एस ए एस,
तो SAS से मैंने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है, डायगोनल AC इज इक्वल टू BD। तो ये जो डायगोनल्स है ये तो इसी के ही पार्ट्स हैं, तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हेंस प्रूव्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज पूरा सिलेबस हम यहाँ पे आपके साथ कवर करने वाले हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।